सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुरुदेव राष्ट्र की ओर समर्पित होते हुए 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और कहिएगा जोर से कहिएगा जय हिंद। शुरुआत करते हैं आज कुछ चिंतन के साथ, मनन के साथ, पहले एक सवाल के साथ जो अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे हम और आप। आज गुरुवार, 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं हम और आपसे। सोमवार, वही दिन जिस दिन एक बार दिवाली दोबारा मनी थी। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर के अंदर। जी हाँ, पर एक सवाल उसमें सिर्फ आपसे आज ये पूछना है। हमारे अनेकों संत वहाँ गए, चारों संप्रदायों से, आर्यिका चंद्रमती माता जी, आचार्य धर्मधुरंधर जी, मुनि श्री राजेंद्र मुनि जी और कई साध्वी, और रविंद्र स्वामी जी, लोकेश मुनि जी और कई साध्वी गए। पर एक सवाल आपसे पूछ लें, यह समाज का फर्ज बनता है, इसलिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए क्या हम कर्तव्य पथ से भूले हुए हैं, इसलिए क्या हमारे इन साधुओं को वह सम्मान मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। 4000 साधु आए थे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर तप त्याग की पराकाष्ठा को क्या उसी रसातल पर, उसी धरातल पर, उसी जगह पहुंचा दिया जहां से हमारी ऊंचाई नापी जाती है। आज अगर हिंदू समाज के अंदर शंकराचार्य को पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, बहुत होते हैं, सभी साधु पूजनीय वंदनीय होते हैं, लेकिन एक गरिमा होती है, एक पद की प्रतिष्ठा होती है, एक तप त्याग की मूर्ति होती है और एक तप त्याग की पराकाष्ठा में सबसे ऊपर पद मिल पाता है। लेकिन सबको हाथ जोड़ने के लिए, क्या केवल इसलिए हमारे संतों को वहां बुलाया गया था? भगवान के सामने, भगवान के आगे नमन करने में होता है, पर वीतरागी शायिक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव हो मान लिया। पर जब तक वीतरागी मुद्रा नहीं होती है, कोई संत उसके आगे बैठकर नमन नहीं करते हैं, यह हमें मिथ्यात्व से हटाकर सम्यक दृष्टि की पहचान कर जाती है। पर इनके साथ क्या यह उचित सम्मान मिला था? सिर्फ इतना यह समाज से पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर जो सम्मान, आदरण, वंदन होना चाहिए, क्या वह हमारे संतों को मिल पाया? अगर नहीं मिल पाया तो क्यों नहीं, और क्यों हमारे संतों को फिर वहां पर जाकर इस तरह से करा गया? चिंतन आप, मनन आप, सवाल आप पर छोड़ देते हैं। पर अब आज बात करते हैं हम गणतंत्र दिवस की। कल एक गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी विजय चौक, इंडिया गेट से होते हुए लाल किला तक। खूब चौकस सुरक्षा बंदोबस्त है। लेकिन कभी मालूम आपको कि सबसे पहली हमारे देश में शोभा यात्रा कौन से निकली थी? लाल मंदिर के दृश्य देख रहे हैं आप, इससे जुड़ा हुआ है। आप में से किसी को नहीं मालूम होगा, सबसे पहली शोभा यात्रा इसी लाल मंदिर के लिए 1908 में हमारे देश में निकली थी, अंग्रेजों के, फिरंगियों के राज में। तब क्या था, यहाँ पे टेलीग्राम की व्यवस्था थी। पहले ऐसा नहीं मोबाइल पर का खट खट पहुँच के जवाब आ गया, नहीं, टेलीग्राम जाता था, अंग्रेजों के लंदर पहुँचता था और जवाब आता था कि इसके परमिशन हो नहीं। जैसे परमिशन नहीं मिलती थी, यहाँ भी परमिशन नहीं मिली 1908 के लिए। आपको आज गजब की बता रहे हैं, जो आप में से शायद बहुत मस्त 99% नहीं जानते होंगे उनके बारे में। यहाँ से उस समय वो जैन थे, यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने लाए, वो भेजा फिर अप्रूवल के लिए कि भाई ऐसे एक जैन समाज प्रोजेशन यात्रा निकलना चाहता है महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के समय। पहली शोभा यात्रा थी, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, 1908। वहाँ से जवाब आया, जैसे हर कोई है नॉट अलाउड। क्या करे अब वो, जैनों के जैन धर्म की बात न माने, उसने कह दिया तुम निकालो, देखा जाएगा। क्योंकि उस समय टेलीग्राम की व्यवस्था होती थी, हाथ का कोई रोक नहीं सकता था। यहाँ पोजेशन निकल गया, उसके बाद वहाँ से कार्यवाही हुई, उस पर कार्यवाही हुई। लेकिन जब तक वहाँ से कार्यवाही होती, यहाँ पर प्रथम शोभा यात्रा देश के इतिहास की पहली जो निकली, वह इस दिल्ली के अंदर 1908 में निकली। आप में से शायद कोई नहीं जानता होगा। आज वह बात बता रहे हैं, कोई गणतंत्र दिवस 75वां मना रहे हैं, कुछ और भी बात करेंगे। हाँ, सबसे पहला पंचकल्याण दिल्ली शहर का हुआ, पिछले 2.5-3 साल का रिकॉर्ड दें तो सबसे पहला पंचकल्याण भी इसी लाल मंदिर में हुआ था 1924 के अंदर। और आज तो पंचकल्याणों की जैसे बेमौसम बरसात भी हो जाती है। हम कहते हैं एक पंचकल्याण मनाओ, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ एक तीर्थ की सुरक्षा करो। तीसरी बात और बता दें आपको, आज को ये बातें हम किसी को नहीं मालूम, मुझे बता रहे हैं। जब पहली जो परेड निकली ना कल, आप सब देखेंगे, उसमें पहले आप देख चुके हैं, एक बार कर्नाटक की ओर से बाहुबली प्रतिमा निकली थी, और पिछली बार जब निकली ना दिल्ली की प्रतिमा में, उसमें जब दिल्ली की झांकी थी तो उसमें लाल मंदिर की भी तस्वीर थी। नहीं मालूम हुआ आपको? एक बार मस्तिष्क की स्मृति को दोबारा दोहराइएगा, पीछे बैकरील कीजिएगा। और अब बता दें आपको, जब पहली यहाँ से गणतंत्र दिवस की परेड निकलनी थी, जिसके लिए आज बता रहे हैं आपको, आप में से अनेकों को नहीं मालूम होगा, ये जानकारी रखनी चाहिए, नोट करके रखिएगा, इस इतिहास को बना के रखिएगा। तो उस समय भारत की सरकार ने इसी लाल मंदिर की कमेटी से पूछा था कि आप हमें अपना रथ दे देंगे कृपया, हम अपने उस परेड के लिए उसको शामिल करना चाहते हैं।
तब पता है क्या हुआ था? तब जैनों का इतना ज़्यादा जज्बा था, उन्होंने साफ सरकार से कह दिया था, नहीं हम नहीं दे सकते। जिस रथ के ऊपर हमारे भगवान विराजित होते हैं उस पर अशुद्धता हो जाएगी, हम दोबारा उस पर भगवान को विराजित नहीं कर पाएंगे। इतनी पाबंदता रखी जाती थी हमारे समाज में। आज क्या हो रहा है? आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपको 1 2 3 हम यहीं के 50 सालों से अध्यक्ष, जैन समाज अध्यक्ष चक्रे जी से सुनाते हैं। उनके मुँह से सुनेंगे तो आपको शायद विश्वास हो। सुनिए जरा। उसके बाद से यहाँ पर हर समय, हर बार महावीर जन्म कल्याणक पर राष्ट्रपति महोदय शुरू से ही राजेंद्र प्रसाद जी से आने का सिलसिला रहा। क्या यह बात सही है? बिल्कुल। दूसरी बात कहा जाए, 1950 में जब पहली बार हमारी गणतंत्र की परेड निकली 26 जनवरी को, तो उसके अंदर सरकार ने हमसे रथ मांगा था, जो हमारा लाल मंदिर के रथ है, कि हम उस झांकी को लेना चाहते हैं। हमारी इस कमेटी ने उस समय उनको मना कर दिया था। वह क्या कारण था? कि जब ऐतिहासिक दर्ज होता, वो हमारे यहाँ भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति उस रथ में विराजमान की जाती है। प्रतिष्ठा होने के बाद उसको आम पब्लिक के आगे जाता है धर्म प्रभावना के लिए रथ, लेकिन मूर्ति विराजमान होने की वजह से हम उसमें केवल भगवान की मूर्ति ही विराजमान कर सकते हैं और कुछ नहीं होता। ये बहुत धार्मिक कारण था। ये 2 बड़ी जानकारी शायद आप में से किसी जैन समाज में किसी व्यक्ति को नहीं मालूम होगी। और एक खास बात, क्या अब हम जो 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है हमारे जिन शासन नायक महावीर स्वामी का, क्या इस बार हम प्रयास करेंगे राष्ट्रपति महोदय को बुलाने के लिए? हाँ, इस बार प्रयास करेंगे ही। निश्चित तौर पे हमारा प्रयास जारी है भी पिछले सालों से, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली। अब की बार हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। पूरा देश मनाएगा गणतंत्र दिवस। वैसे हम आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन कहते ना, आत्मा अंदर है और उसके बाद कानून नियम हमारे शरीर का है, तो आत्मा बिल्कुल जैसे कैद हो जाती है। बस वही समझ लीजिए अपने शरीर का नक्शा, कि आज़ाद तो हो गए, तिरंगा मिल गया था, लेकिन कायदे कानून अंग्रेजी फिरंगियों के ही चल रहे थे। जब अपना नियम कानून संविधान बना था, तो वह दिन था हमारा 26 जनवरी 1950। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो यह नहीं जानते कि 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय अवकाश जिस पर घोषित होता है। नहीं मालूम कईयों को। संविधान कानून अगर देश के लिए बनता है, तो क्या हमें अपने धर्म के लिए अपने कायदे कानून नहीं बनाने चाहिए? बनाने चाहिए। आज एक बार इस बारे में भी चिंतन करने का मन है कि समाज अपने लिए कायदे कानून बनाए, संविधान बनाए। किस तरह कानून बनाए आप सोचेंगे? हाँ, कि मैं हर मंदिर के सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध हूँ। हमारे मंदिर के सारे कागजात पूरे रहेंगे। हमारे मंदिर के जिन प्रतिमाएं हैं, सामान है, सब कुछ का डिजिटल रिकॉर्ड पूरा बना रहेगा। हमारे मंदिर में जितने कर्मचारी काम करते हैं, किराएदार हैं, उन सबकी शिनाख्त पूरी करके रखी जाएगी। और जो अध्यक्ष है वह संकल्प लेती है कमेटी कि जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा पद को, तो अपने सारे कागज जिम्मेदारी दूसरे को देते हुए सब कुछ उसको सुपुर्द करूँगा। अपने मन का, अपने समाज का एक बार यह संविधान बनाइए, तो 75वां अपने देश का गणतंत्र मनाने का आपके लिए, इसको मनाने का पूरा माना जाएगा कि आपने सचमुच सौहार्द रूप से इसको मनाया है। पर हाँ, कुछ और दिखाएं आपको। भारतीय संविधान में महावीर स्वामी के ध्यान मुद्रा में ध्यान मग्न बताती है कि अगर अपने इस संविधान के लिए, जैसे देश का है, ऐसे अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए संविधान बनाना है, तो आपको इस तप त्याग को रखकर ही इस शरीर रूपी बंधन से, बेड़ियों से मुक्ति मिल पाएगी। सीधा सीधा इसका मतलब अपने अनुसार तो यही बैठता है। अब बात करते हैं एक और। कहेंगे गणतंत्र दिवस पर कुछ गणतंत्र की बात तो होनी चाहिए ना, इसलिए कर रहे हैं आपसे। खास बात, कभी आपने सोचा है कि ये जो गणतंत्र दिवस भारत का बना है, क्या यह पहला गणतंत्र दिवस? नहीं, इससे पहले कई बन चुके हैं। भारत का गणतंत्र दिवस तो अब 1950 में बना है, जिसकी 75वीं आज दिवस हम मना रहे हैं। कल पूरे देश में परेड के रूप में उस विकास वैभव की झांकियाँ निकलेंगी। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की क्या पहचान है? आप कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समय था? नहीं, उस समय राम राज्य था। भरत राजा श्री राम जी की चरण पादुका रख के अपना राज चलाते थे, गणतंत्र नहीं था। आप कहेंगे आदिम समय में था? तब भी नहीं था। यह था तो सबसे पहले था जहाँ पर जन्म हुआ था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। वैशाली
कुंडपुर में जन्म हुआ था। उस वैशाली में गणतंत्र था और वहां से गणतंत्र की शुरुआत, सबसे पहले गणतंत्र राज्य की पहचान होती है तो वह वैशाली से होती है, भारत देश के अंदर, जहां 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऐसे इतिहास को कहीं मालूम नहीं चलता है, जिस बारे में आपको बताकर गर्व होकर बताना चाहिए। कैसी वैशाली थी वो? वहां पर 7,777 महल थे, जिनके ऊपर शिखर सोने का था। 7,777 महल ऐसे थे जिनके ऊपर चांदी का शिखर था, और 7,777 ऐसे महल थे जिनके ऊपर तांबे का शिखर था। ऐसा वैभव था उस वैशाली का, जहां पर सब कुछ निर्णय होते थे। पता है उस समय क्या होता था? जैसे आज संसद होती है ना, ऐसी सब संघवाद कहते थे उसको, जहां पर सारे लोग बैठते, लिच्छवी संघ के लोगों को ही अलाउड था। उसके अंदर बैठते थे, जैसे निर्णय होना है सब सर्वमत होते, पर जैसे अब आसन होता है यस नो दोनों बोलते हैं, जो बात होती है यस वाले को जीत आते, गिनती के जीत आता है। आज तो डिजिटल होता है। उस समय डंडियाँ होती थी, एक लाल डंडी एक काली डंडी, लाल यस काली नो, सबको दे दी जाती थी। जो निर्णय होता था, जिसकी बहुलता होती थी, अगर लाल वाली ये हो ज़्यादा है तो कहते हैं हाँ ये बात मान ली गई, और काली ज़्यादा है तो कहते ये बात स्वीकार्य नहीं है। इस तरीके से तब गणतंत्र में वह संसद चलती थी। और उस समय एक बात ज़रूर थी कि सबसे सुंदर जो महिला होती थी, लड़की होती थी, वह समझ लीजिए उसके लिए अभिशाप था उस समय। यानी जो सबसे सुंदर महिला थी उसे विवाह करने की मंजूरी नहीं थी। बहुत बड़ी बात है ये, कि विवाह नहीं, वह होती थी सर्वभोग्या, यानी उसका कोई भी उसका उपभोग कर सकता था। बहुत बड़ा अन्याय था उस गणतंत्र के अंदर। सोच सकते हैं आप कि तब दासी प्रथा भी थी। यानी महावीर स्वामी की माँ त्रिशला सबसे बड़ी थी पुत्रियों में चेटक की, जो वहाँ के गणपति थे, और उनकी सबसे छोटी बहन यानी उनकी मौसी छोटी, उसको भी दासी बनना पड़ा था। सरे बाजार चौराहे पर उसकी भी बोली लगी थी। ऐसा था पहला गणतंत्र, जो नहीं जानते हम और आप आज के दिन कम से कम इतना तो जानिए। हाँ, आज से शुरू हो गया है दिल्ली के पड़ोस सेक्टर 27 नोएडा में भव्य पंच कल्याणक आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के सानिध्य में कल्पतरु शांतिनाथ प्रतिमा, जो प्रदाता है मुकेश जी और नीना जी के द्वारा दी गई है। प्रधान जो पवन जी ने, उन्होंने बताई खास बातें यहाँ पर, कि यहाँ पर कल्पतरु शांतिनाथ सहस्त्र जिनिबिंब का भी पंचकर्णक हो रहा है। सहस्त्र समझ गए आप? 30-24 5 भरत पैचारावत की, 10 क्षेत्र वर्तमान भूत भविष्य, 30-24 720, 101 आदिनाथ भगवान के पुत्र, वर्तमान 24। इस तरीके से जो प्रतिमा है वहाँ पर 1008 जिनबिंब का भी पंचकर्णक हो रहा है, विशाल शांतिनाथ कल्पतरु के साथ। खास बात है इसकी, बहुत कुछ तैयारियां की गई हैं, एक बार आकर तो देखिएगा। पर हाँ, संडे आ रहा है ना, आज 25, 26, 27, 28 को, उस दिन आचार्य श्री अनेकांत सागर जी का पिछी परिवर्तन संघ का समारोह भी है, यहीं पर होगा। और फिर फरवरी के अंदर प्रथम आचार्य जिन्हें कहते हैं इस सदी के, गत सदी के आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण वाले जिन्हें कहते हैं, उनका आचार्य पदारोहण का यह शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसमें समडोली की ओर पूरे संघ का फिर विहार भी हो रहा है। गजब की बात है ना। बस आज से शुरू हुआ है पंचकर्णक, कल परसों तरसों चौरसों पहुँच ही जाइएगा। एक बार पुण्य को अर्जन करने का ऐसे मौके फिर कहाँ मिलते हैं। और हाँ, कई बार बता चुके हैं, कहते हैं फिर पछताए होत कि चिड़िया चुग गई खेत ना हो जाए। बस 31 तक की लास्ट डेट है, पहले आपको यह बता दें। अब आप सुनते जाइए, यह अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से चल रही है। क्योंकि हम पूरा इस समय देश, पूरा विश्व इस समय महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मना रहा है, उसी उपलक्ष्य में है ये। इस प्रतियोगिता में देख रहे हैं आप, ये कई बार बता चुके हैं आपको एक नहीं 5 तरह के अवसर हैं। जहाँ भी आपका दिमाग दौड़ता है, जहाँ भी आपकी कलम दौड़ती है, कहाँ भी चिंतन दौड़ता है, किसी विषय को पकड़िए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। मैं भी भगवान महावीर के रूप में बनना चाहूँ तो मुझे क्या क्या करना होगा। आज जब पूरा विश्व तर्क की कसौटी पर कसता है विज्ञान के, तो तब ऐसे उपदेशों की क्या सार्थकता है। आज महावीर के उपदेशों की, उनकी कल्याणक भूमियाँ जो रही हैं, जमुई की बात कर लो, अब तो कल्याणक भूमि करो, अब पावापुरी की बात कर लो, अब कुंडपुर वैशाली की बात कर लो, ऐसी कल्याणक भूमियाँ हैं। उज्जैन की भूमि की बात कर लो। कहीं कुछ करना है, उसके बारे में चिंतन मनन आपको करना है।
उनकी विभिन्न तरह की मूर्तियों की छवि, पहचान, शिल्पकला, वास्तुकला, क्या उसके अंदर गजब की बातें होती हैं, कैसे किस काल में कैसी पहचान होती है। वर्धमान राजकुमार की प्रतिमा बनी थी, कहते हैं वर्धमान के रूप में जब राजकुमार तब पूजे जाते थे। इस तरह कई विषयों को लेकर यहाँ समानांतर करके ये 5 विषय दिए गए हैं। और फिर इनामों की बरसात है, आपकी कलम की सौगात है। जैसे 5 पुरस्कार 5 विषयों में 5100 के हैं, द्वितीय पुरस्कार में 5 पुरस्कार 3100 के हैं, और फिर 5 पुरस्कार क्योंकि 24 भगवान है 2400 के। पर यही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा ये 11 पुरस्कार पांचों के अंदर 1100 के यानी 55 पुरस्कार हैं। इतना जरूर ध्यान रहे कि आपको अपने जवाब 31 31 25 है, आज 6 दिन रह गए हैं, आपको इस मेल आईडी पर और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, बस तुरंत भेजिए। डाक से भेजने का झंझट नहीं, कोरियर की चिंता नहीं, बस तुरंत भेज दीजिएगा। और फिर आपके सब प्रविष्टियों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। पर एक और बात बता दें, इन सबको चैनल महालक्ष्मी की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट हर भेजने वाले को मिलेगा, है ना गजब की बात। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।